आइए दोस्तों, इस चर्चा को शुरू करने से पहले मंगलों के भी मंगल भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कर लेते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। दोस्तों, मंगल भाव नंबर 3 के समय जो है पंडित जी ने लाल किताब में मंगल को पक्के घर का कहा है। लाल किताब जो हमेशा दोस्तों पक्के घरों के ऊपर चलती है, मतलब कि भाव फलों के ऊपर चलती है कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा, उसके आधार पे ही जो है उसका फलादेश शुभ और अशुभ बताया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मंगल भाव नंबर 3 में अपने पक्के घर का कहा गया है। और एक दोस्तों भाव नंबर 3 के लिए मैंने ड्रॉ किया है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये मैंने जन्म कुंडली ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये 12 भाव है कुंडली के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पे मैंने मंगल लिखा है, ये कुंडली का भाव नंबर 3 है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि जो नंबर होते हैं ये राशियों के नंबर होते हैं दोस्तों। ये कुंडली में राशियां घूमती रहती हैं। तो अब यहाँ पे जो है ये भाव 3 ही माना जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पर मंगल देव तीसरे घर में ही माने जाएंगे। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। मंगल भाव नंबर 3 के समय पंडित जी ने लाल किताब में मंगल को जो है पक्के घर का कहा है। और जब भी कोई ग्रह अपने पक्के घर का होता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि वो अपने पक्के घर में बैठा हुआ है और वो जागृत माना जाता है। तो उसके प्रभाव जो होते हैं वो जागृत होते हैं, उसके फलों में बहुत ही शुभता देखी जाती है, बहुत अच्छे प्रभाव देखने में आते हैं दोस्तों। तो एक चीज खास बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब कोई भी ग्रह अपने पक्के घर का होगा, जागता हुआ होगा, कायम होगा, तो आदमी के जो हाथ के जो रॉक्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि वो रॉक्स उठे हुए होते हैं। मतलब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर किसी की हथेलियों में रॉक्स बने होते हैं। तो जब भी कोई भी रॉक्स ऊपर उठता है जिस आयु में या जीवन में, उसका मतलब ये होता है कि वो ग्रह अपने पक्के घर का है और वो जाग गया और वो आपको जीवन में शुभ फल देगा। और उसके होने के बाद में जो आदमी के जीवन में जो है तरक्की होती ही होती है। और आपने देखा भी होगा कि जिनके हाथों में रॉक्स होते हैं वो बंदे बहुत ही तरक्की करते हैं जीवन में, उनका बहुत नाम और फेम आपने देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से मंगल भाव नंबर 3 के समय जो है अपने पक्के घर के हैं। और अब बात करते हैं हस्तरेखा की। तो दोस्तों ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है छोटा सा एक हाथ का निशान। ये जो पर्वत है, उंगली के नीचे का हिस्सा और मस्तिष्क रेखा के नीचे और शुक्र पर्वत से ऊपर का जो हिस्सा है, ये मंगल नेक का हिस्सा है। यहाँ पर अगर चौरस का निशान हो तो मंगल नेक को माना जाएगा। अगर रेखा जैसे मैंने बनाई है, मस्तिष्क रेखा के नीचे नीचे ग्रस्त रेखा ही खत्म हो जाती है, तो मंगल भाव नंबर 3 में माना जाएगा। ये जो पर्वत है दोस्तों, ये जो उंगली के नीचे में जहाँ पे मैं उंगली घुमा रहा हूँ, इतना इतना हिस्सा जो माना जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये मंगल नेक का है। अगर यहाँ पे मंगल नेक मतलब चौरस का निशान होगा तो मंगल नेक माना जाएगा। या फिर कोई रेखा, ये जो रेखा का निशान है अगर यहाँ तक ही रह जाए तो भी जो है मंगल को भाव नंबर 3 में माना जाएगा। और अगर चौरस का निशान यहाँ पे बना हो तो भी जो है मंगल नेक माना जाएगा। अगर यहाँ पर त्रिभुज का निशान हो, त्रिकोण हो, या बहुत ही कटा फटा हाथ हो, बहुत उभरा हुआ हो, मतलब कि, तो जो है यहाँ पे अशुभ प्रभाव देखने में मंगल बद का भी आ सकता है। मंगल का संबंध हमारे भाइयों से जोड़कर देखा जाता है। और वैसे भी भाव नंबर 3 जो है हमारे बहन भाइयों का है, उनका संबंध भी भाव नंबर 3 से देखा जाता है। ऐसे में लाल किताब में लिखा गया है कि अब ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अकेला ना होगा, ऐसे व्यक्ति के भाई बहन तो जरूर होंगे, चाहे बड़े हो या छोटे हो। लेकिन आ, हमने अपने गुरुदेव से ये सीखा था, जो हमारे पंडित जी थे, जो हमारे गुरु जी थे, वो लाल किताब मतलब पंडित जी के पास सीखने जाया करते थे लाल किताब। उन्होंने मुझे बताया था कि मंगल नंबर 3 के समय 3 भाइयों की शर्त हुआ करती है कि अब ऐसा जाता है कि कम से कम 3 भाई होंगे या 3 भाई होंगे। लेकिन आजकल के ज़माने में 3 भाइयों की शर्त ना नहीं भी हो तो कम से कम जो मेरे देखने में आया है वो कम से कम 3 भाई बहन ज़रूर होते हैं। ऐसा जातक जो है, अब कम से कम 2-3 भाई बहन तो ज़रूर होंगे ऐसे जातक के। और ऐसे जातक के लिए लिखा गया है कि अब यहाँ पर जो मंगल होगा, शक की हालात का होगा कि अब यहाँ पर जो है मंगल का अच्छा और बुरा दोनों ही प्रकार का जो फल है मिला हुआ हो सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अब मंगल जो है, यहाँ पर जैसे चिड़ियाघर का कैदी शेर इसे कहा गया है कि मंगल भाव नंबर 3 में जो है चिड़ियाघर का कैदी शेर, पंडित जी ने इसको कहा है कि अब ऐसा व्यक्ति जिसके भाव नंबर 3 में मंगल होगा, वो एक ऐसे कैदी शेर की तरह होगा जिसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होगा। तो इसी तरह से ही भाव नंबर 3 का जो जातक होगा उसे अपने जीवन में जो है अपनी शक्ति का पता ना होगा, अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का जो है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देता होगा। जो ऐसे व्यक्ति को अपने गुणों से, अपने टैलेंट से जो है कोई खास ज़्यादा लाभ ना ले सकेगा।
भाव नंबर 3 के मंगल के समय ऐसा व्यक्ति अपने अजीजों से बहुत प्यार करने वाला होगा। अजीजों का तात्पर्य दोस्तों होता है कि जिनसे आदमी बहुत प्रेम करता हो। ऐसे में जो है ये जातक है वो उनको तारने वाला होगा, उनकी किस्मत बनाने वाला होगा, उसको अपने साथ रख करके जो उनका पूरा जीवन में सहयोग देने वाला होगा, उनका एक तरह से ज़िंदगी को बनाने वाला होगा ऐसा जो जातक होगा। खासकर अब ऐसे जातक को यहाँ पर शिव जी भोले भंडारी की तरह कहा गया है कि मंगल जब भी मंगलिक होगा तो शिव जी होकर दया करेगा। मतलब कि वैसा जो जातक होगा भोले भंडारी की तरह होगा, दूसरों को तारने वाला होगा। अब ऐसे जातक की अगर बैठक का कमरा जहाँ पर कि ऐसा जातक रहता है तो उसकी जो बैठक कमरे की जो बनावट है अगर शेर मुंह की तरह होगी कि आगे का मुंह चौड़ा और पीछे थोड़ा तंग हो, शेर मुंह हो, तो अब ऐसा जो जातक होगा वो लड़ाई झगड़ों का जानकार होगा या लड़ाई झगड़ों के तरीकों का जानकार होगा। कहने का तात्पर्य कि ऐसा व्यक्ति युद्ध नीति में माहिर होगा। अगर ऐसा जातक नरम तबीयत का मालिक हो, विनम्र हो, हर किसी से मिलजुल कर प्यार से बात करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति में यदि बिल्कुल भी घमंड ना हो, ऐसा व्यक्ति की दिनों दिन मतलब की तरक्की होती है और ऐसा व्यक्ति हर जगह अपना नाम और शोहरत हासिल करता है। अब ऐसा व्यक्ति हौसले का मालिक होगा और उत्तम नज़र का मालिक होगा, उम्र 90 साल होगी और बाकी मकान के 3 बचने वाली किस्मत का मालिक होगा। अब ऐसा जातक जो है शेर के समान होगा और बहुत ही हौसले वाला होगा और बिल्कुल भी जो है वो किसी के साथ अन्याय होता हुआ ना देख सकेगा। ऐसा जातक जो है बहुत ही न्याय प्रिय होगा और किसी दूसरे पर जुल्म होता ना देख सकेगा और बुरे लोगों के साथ वो बहुत ही बुरा होगा। मतलब कि उनके साथ जो है बहुत ही उनका पूरा माकूल जवाब देने का हिम्मत का मालिक होगा। अब ऐसी अवस्था में मंगल नेक के समय ऐसे व्यक्ति के जो मित्र होंगे, दुनियावी मित्र उसकी पूरी मतलब कि मदद करने वाले होंगे। और अब यहाँ पे जो है मंगल नेक के समय लिखा गया है कि अब ऐसे अवस्था में मंगल नेक के समय ऐसे व्यक्ति का जो ससुराल घराना होगा वो अमीर होता चला जाएगा कि जब भी ऐसे व्यक्ति की शादी होगी जहाँ भी जिस भी घर में ससुराल जो उसका बनेगा तो उसकी शादी के बाद उसके संबंध होने के बाद से ही साल 2-3 साल 4 साल के अंदर अंदर ही जो है वो ससुराल वाले जो है बहुत तरक्की कर जाएंगे। और ये मैंने अपने अनुभव में भी दोस्तों देखा है कि मंगल नंबर 3 एक व्यक्ति की कुंडली में था तो उसकी जब शादी हुई तो शादी के दिन के मतलब कि अभी शादी होने से पहले पहले ही उन्होंने अपना मकान ले लिया, उसके बाद उनकी दुकान बन गई। इसी तरह से ही जो है उनकी काफ़ी तरक्की हो गई। तो उसमें लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति का जो ससुराल खानदान होगा वो उसकी शादी और संबंध होने के बाद से ही जो है अमीर होने शुरू हो जाएँगे और उनके जो है आपस में बहुत अच्छे संबंध बन जाएँगे और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने ससुराल से धन की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कुछ योगों के बारे में कि जिसके लिए पंडित जी ने लिखा है कि जब भाव नंबर 9, 7, 11 में सूर्य, गुरु, चंद्र बैठे हुए हों, अब ऐसे टेबे में जो है अब राहु का बुरा असर ना होगा। मतलब ऐसा जो व्यक्ति होगा वो सुखिया गृहस्थी होगा, मतलब कि अपना जीवन आराम से बसर करता होगा। और गुरु भाव नंबर 9 में यदि हो तो अब ऐसा व्यक्ति के जो ससुराल खानदान वाले होंगे वो अमीर होंगे और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने ससुराल से जो है धन लाभ मिलेगा। जब भाव नंबर 9 में शनिदेव विराजमान हो तो अब ऐसे जातक का जो है मौत और बीमारियों से, दुर्घटनाओं से बचाव होता रहेगा। उत्तम नज़र का मालिक, उत्तम स्वास्थ्य और हर तरह से उत्तम मकानों का सुख, दौलत का सुख और हर तरफ से शनिदेव का जो है उत्तम फल होगा। जब कुंडली में मंगल बद्ध हो, मंगल बर्बाद या नष्ट हो रहा हो तो ऐसा जातक जो है चालबाज हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है। ऐसा जातक मतलब कि ऐसे कौल का आदी होगा कि जैसे कहते हैं कि हाँ भाई जब खाने पीने की चीज़ों से फ़ायदा है तो खाओ पियो, कल की क्या चिंता करनी। मतलब इस तरह के कौल का आदमी होगा और ऐसे आदमी की जो शोहरत होगी वो फोकी होगी या ठन-ठन होगी। ऐसा आदमी जो है अय्याश और तंग हाल होगा, मतलब कि गरीब हो सकता है। उम्र ऐसे आदमी की कम से कम 90 साल होगी, लेकिन हर तरफ से अब ऐसे आदमी की हालत जो है मनहूस होगी और ऐसा आदमी यदि सख्त तबीयत का मालिक हो, बहुत ही अकड़ने वाला हो, घमंडी हो, तो अब ऐसा आदमी जो है मौत, बीमारी से जूझ रहा होगा और या फिर कर्ज के बोझ तले भी दबा हुआ होगा। क्योंकि जब भी मंगल कुंडली में अशुभ होता है, तो मंगल के समय, बुरे के समय जो है सिर पे कर्जा चढ़ जाता है या कर्जा उतरने का नाम नहीं लेता है। और यदि ऐसे व्यक्ति के और यदि भाव नंबर
3 के मंगल के समय सिर छोटा, पेट मोटा हो तो अब ऐसे व्यक्ति को जो है खून की खराबियां हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो सकती है, जिसके जो है नतीजे परिणाम अच्छे ना होंगे। बुध या शनि भाव नंबर 3, 9, 11 में हो तो अब ऐसे जातक की जो हालत है हर तरह से मंदी हालत होगी। घर और बाहर दोनों तरफ से जो है आर्थिक हालात खराब होंगे, कारोबार में खराबियां होंगी। और ऐसा जातक जो है खुद ही दूसरों की मुसीबतें अपने ऊपर लेता होगा, क्योंकि जब भी कुंडली में मंगल बुध का असर होता है तो आ बैल मुझे मारने वाली कहावत होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को लेकर जो है आप ही दुखी होता होगा या बर्बाद होता होगा, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं से पारिवारिक हेल्प मिलती रहेगी। और खासकर जब लिखा गया है कि शनि भाव नंबर 11 में है तो ऐसे जातक के साथ कोई कुदरती दुर्घटना या कुदरती जो नुकसान होते हैं, मौत बीमारी वगैरह जो है इन सब चीज़ों से बचाव होता रहेगा। और यदि गुरु भाव नंबर 11 में हो तो अब ऐसा जातक जो है अपने रिश्तेदारों की मौतों से दुखिया होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी अपने लिए कोई खास बुरा असर ना होगा, अपने लिए तो ठीक ही रहेगा। लेकिन ऐसी ही ग्रह चाल के समय जो है कफन का दान करते रहना मुबारक होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों उपायों की, कि यहाँ पर जो है भाव नंबर 3 के समय यहाँ पर आदमी को चांदी का कड़ा बिना जोड़ का सोने तांबे की मेख लगवाकर दाहिने हाथ में कच्ची लस्सी के साथ धो करके जो है पहनना चाहिए। और हाथी दांत रखना मुबारक कहा गया, तो हो सकता है कि अगर पॉसिबल हो तो हाथी दांत का छल्ला बनवा कर भी आप पहन सकते हैं। तो इस तरह के कुछ उपाय हैं जो कर सकते हैं। बाकी और विशेष उपायों के लिए आप अपना कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान जोशी के द्वारा करवा कर भी जान सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की कुछ विशेष जानकारी जो मैंने आपको लाल किताब के माध्यम से मंगल भाव नंबर 3 के विषय में दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।